हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद तीर्थिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तीर्थिया क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने राइस क्रॉप के बारे में पढ़ा था और आज अपन व्हीट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल तीर्थिया क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हीट का बॉटनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और जो व्हीट की फैमिली है वो है ग्रेमिनी। ओरिजिन जो व्हीट का है वो साउथ वेस्ट एशिया। व्हीट को अपना किंग ऑफ सीरियल्स कहते हैं और जो किंग ऑफ क्वीन ऑफ जो सीरियल्स है वो मेज क्रॉप को बोलते हैं अपने। जो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होती है 11 to 12% व्हीट के अंदर। व्हीट की जो प्रोटीन होती है उसको अपने ग्लूटीन कहते हैं। ये स्पॉन्जी टाइप की प्रोटीन होती है जो चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर नियासिन एंड थियामिन अमीनो एसिड ज़्यादा होता है। क्रोमोसोम नंबर जो व्हीट के अंदर होता है वो होता है 42। व्हीट एक हेक्सापॉइड क्रॉप है। इंडिया के अंदर राइस के बाद में सेकंड स्टेपल फूड क्रॉप है व्हीट। और इन्फ्लोरेसेंस जो होता है व्हीट का वो अपने स्पाइक बोल सकते हैं या ईयर या हेड, ये तीनों ही अपने बोल सकते हैं। और जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है कैरियोप्सिस, जिसको अपने सिंगल सीडेड फ्रूट कहते हैं। व्हीट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो व्हीट की बहुत स्पीसीज होती है, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड के अंदर होती है। लेकिन जो मेन जो है वो ये तीन है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम। ये मेन ग्रो की जाती है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं वो इन्हीं तीन में से ही आते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम को अपना मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट या कॉमन ब्रीड व्हीट भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि सीधा ये नाम दे देते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट और कॉमन ब्रीड व्हीट। इसको अपने चपाती मेकिंग के अंदर यूज किया जाता है और टोटल व्हीट का जितना भी एरिया उसका 87% जो एरिया पर ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रो की जाती है। और ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है और सेंट्रल साउथ इंडिया के अंदर भी ग्रो की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। और जो सेकंड नंबर है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसको अपने ड्यूरम बीट या मैकेरोनी बीट बोलते हैं। ये सूजी, सेवइयाँ या ये जो पास्ता स्पेगेटी है इसको बनाने में काम आती है और ये ओनली 12% एरिया पर ग्रो की जाती है। और ये सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के अंदर उधर इसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर 3 नंबर पर है ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसको अपने इमर वीट कहते हैं। ये ओनली 1% एरिया जो वीट का है उस पर ग्रो की जाती है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इस साइड ग्रो की जाती है। ट्रिटिकम डाइकोकम से एक साउथ इंडियन डिश बनती है जिसको अपने उपमा कहते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो वीट के लिए जो क्लाइमेट है वो रबी एंड विंटर सीजन क्रॉप है। शुरू के अंदर जो वीट के लिए क्लाइमेट चाहिए वो आपको कूल एंड मॉइस्ट चाहिए, उसके बाद में ड्राई एंड वार्म चाहिए, क्योंकि जो आपको पता है वीट की जो सोविंग होती है वो नवंबर के अंदर होती है। टेम्परेचर की बात करें तो फॉर आइडियल जर्मिनेशन के लिए होता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड और टिलरिंग स्टेज के लिए टेम्परेचर होता है 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रैन फिलिंग के लिए होता है 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सोयल राइस की और वीट की एक ही है, कले और कलेलोम टाइप। सीड रेट की बात करें तो अगर नॉर्मल कंडीशन में वीट को सोइंग करें तो 100 kg पर हेक्टर होती है। एंड अगर लेट सोविंग की बात करें तो लेट सोविंग में अपने सीड रेट बढ़ा देते हैं तो 125 kg पर हेक्टर। और डिपलिंग मेथड के अंदर सीड रेट कम होती है 25 to 30 kg पर हेक्टर। और हाइब्रिड सीड के लिए जो सीड रेट होती है वो 65 kg पर हेक्टर होती है। सोविंग डेप्थ जो होती है वीट की वो होती है 5 सेंटीमीटर और जो स्पेसिंग होती है वीट की वो होती है 20 to 22.5 सेंटीमीटर। ये जो स्पेसिंग है रो इनटू रो स्पेसिंग है। सोविंग टाइम जो वीट का होता है वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। फोर्टनाइट का मतलब होता है जो मंथ के शुरू के 15 दिन होते हैं, जिनको अपने पखवाड़ा कहते हैं। ये डिफरेंट मेथड है वीट क्रॉप सोविंग के, जैसे डिबलिंग या ड्रिलिंग, सीड ड्रिल से करते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग, बिहाइंड लोकल प्लाऊ। ये जो बिहाइंड लोकल प्लाऊ है इसके अंदर दो मेथड और होते हैं, जैसे केरा मेथड एंड पोरा मेथड। केरा मेथड में क्या होता है कि जब अपने लोकल प्लाऊ के अंदर सीड अपने हाथ से ड्रॉप करते हैं तो उसको कहते हैं केरा मेथड। और अगर अपने एक स्पेशल अटैचमेंट होता है जो लोकल प्लाऊ से अटैच होता है, जिसको अपने फनल, नाई या हजारा बोलते हैं, अगर उसके थ्रू अपने सीड ड्रॉप करते हैं तो उसको अपने पोरा मेथड कहते हैं। फर्टिलाइजर जो वीट के अंदर डालते हैं वो 120, 60 एंड 40 NPK kg पर हेक्टर। और पर्लिंग इंडेक्स क्या होता है कि पर्लिंग इंडेक्स से अपने जो ग्रेन की हार्डनेस होती है उसको डिटरमाइन करते हैं।
अगर हायर वैल्यू है पर्लिंग इंडेक्स, इसका मतलब है कि कर्नल की हार्डनेस है वो कम है। ये फुरो इरिगेटेड रेजेड बेड, ये एक मेथड है वीट क्रॉप सोविंग का, ये न्यू मेथड है। इससे क्या होती है, अदर मेथड से यील्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है। वीट क्रॉप को टोटल 6 इरिगेशन चाहिए। अगर आपके पास ओनली एक इरिगेशन अवेलेबल है तो उसको अपने CRI स्टेज पर अप्लाई करेंगे। CRI स्टेज आपको पता है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो 21 दिन बाद में आती है। और उसके बाद अगर आपके पास 2 इरिगेशन अवेलेबल है तो अपने पहली इरिगेशन CRI स्टेज पर दोगे और सेकंड इरिगेशन फ्लावरिंग स्टेज पर दोगे। अगर आपके पास 3 इरिगेशन अवेलेबल है तो अपने पहली इरिगेशन जो CRI स्टेज पर देंगे, और जो दूसरी इरिगेशन है वो अपने फ्लावरिंग स्टेज लेट जॉइंटिंग स्टेज पर देंगे, और जो तीसरी इरिगेशन है वो अपने देंगे फ्लावरिंग स्टेज पर। ये डिफरेंस है फेलेरिस माइनर और वीट। आपको पता है फेलेरिस माइनर जो है ये मिमिक्री वीट है, वीट का मिमिक्री वीट का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजी जो होती है इस वीट की, वो वीट क्रॉप के सेम ही होती है। तो इसके अंदर डिफरेंस है। ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई जो अपने इंटरव्यू में बैठते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो बेसल नोड होता है फेलेरिस माइनर का, वो अप टू 50 डेज वो पिंक कलर का होता है, और जो वीट क्रॉप का जो बेसल नोड होता है वो ग्रीनिश येलो रहता है। और इसका जो ओरिकल होता है वो लार्ज होता है फेलेरिस माइनर का। इसके ओरिकल नहीं होता है, इसके अंदर जो लिग्यूल होता है वो लार्ज होता है। और वीट का जो लिग्यूल होता है वो स्मॉल होता है विद ओरिकल, यानी इसके अंदर ओरिकल होता है। लीफ कलर की बात करें तो लाइट ग्रीन होता है फेलेरिस माइनर के अंदर, और वीट के अंदर डार्क ग्रीन होता है। टेस्ट वेट जो फेलेरिस माइनर का होता है वो 2 ग्राम होता है, और वीट का जो टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। और सीड जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है कलर के अंदर, और स्मॉलर होता है वीट क्रॉप से कंपेयर करें। और जो वीट क्रॉप का जो सीड होता है वो अंबर कलर्ड होता है, और बड़ा होता है फेलेरिस माइनर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीट क्रॉप के बारे में। LR जीन जो है ये रेसिस्टेंट करती है लीफ एंड ब्राउन रस्ट। ये जो लीफ एंड ब्राउन रस्ट है ये पक्सीनिया रिकॉन्डिटा फंजीसाइड से होता है। ईयरकोकल डिजीज होती है वीट के अंदर, जिसको अपने फ्लोटिंग मेथड होता है ये इससे मैकेनिकल सेपरेट कर लेते हैं जो भी इन्फेक्टेड सीड होते हैं फ्लोटिंग मेथड से। जो काव का यूरिन होता है ये वीट के टर्माइट कंट्रोल के अंदर काम आता है। वीट की नर्सरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिसको अपने गुजिया भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है टेनिमेकस इंडिकस। एक पेस्ट है आर्मी वर्म। ये क्या करता है कि वीट को ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी कि नाइट के अंदर ये डैमेज करता है वीट क्रॉप को। जो सेलिंग परसेंट है वीट के अंदर वो है 60%। फ्लैग समेटो वीट, ये डिजीज है वीट के अंदर जो यूरोसिस्टिस ट्रेटिसी से होती है। ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। ये 2 डिजीज होती है वीट के अंदर, एक होती है लूज समट, एक होती है रेस्ट। लूज समट जो होती है ये कंट्रोल होती है वीटावैक्स से, और जो रेस्ट होती है ये कंट्रोल होती है प्लांट वैक्स। ये वीटावैक्स प्लांट वैक्स दोनों फंजीसाइड हैं, सिस्टमेटिक फंजीसाइड। जो वीट का जो मिमिक्री वीड है वो है फेलेरिस माइनर। आपको बता दिया कि मिमिक्री वीड क्या होता है। इंडियन जो ड्वार्फ वीट है उसको अपने ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोलते हैं। एक वैरायटी है वीट की अर्जुन, जिसको अपने HD 2009 भी बोलते हैं। ये क्या है 2,4-D जो होता है उसके प्रति ये ससेप्टिबल होती है। वीट क्रॉप के अंदर ड्वार्फिंग एजेंट है साइकोसेल। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वीट की ये इन्फ्लुएंस होती है किससे, करनाल बंट। करनाल बंट एक डिजीज है जो फंगस से होती है। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज इंडियन जो वीट वैरायटी है उसके अंदर ये 2 जीन है, ये होती है RH1 RH2। RH मतलब रिड्यूस्ड हाइट, यानी कि ड्वार्फ टाइप। वीट के हाइब्रिडाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड है गुजो मेथड। फेलेरिस माइनर को अपन आइसोप्रोटोरन एक हेर्बिसाइड है जिसको अपने फेलेरिस माइनस कंट्रोल करने के काम में लेते थे पहले। लेकिन अभी क्या होता है कि ये जो फेलेरिस माइनर रेसिस्टेंट शो करने लग गया आइसोप्रोटोरन अगेंस्ट। ये रिपोर्ट किया डॉक्टर RK मलिक ने हिसार के अंदर। अब आइसोप्रोटोरन की जगह अपने सल्फोसल्फ्यूरोन 20 ग्राम पर हेक्टर और मेटासल्फ्यूरोन 4 to 5 ग्राम पर हेक्टर ये यूज करते हैं फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। वीट के अंदर 2 टाइप की रूट होती है, कलोनल रूट और एक सेमिनल या टेम्परेरी रूट। ये जो कलोनल रूट होती है इसको अपने परमानेंट रूट बोलते हैं। ये जो सॉइल सरफेस से नीचे होती है ये CRI स्टेज पर आती है।
और ये जो टेम्परेरी रूट जिसको अपने सेमिनल रूट बोलते हैं, ये क्या करती है, इनिशियल स्टेज पर जो वीट क्रॉप को सपोर्ट या नूरिशमेंट प्रदान करती है। ऑब्जेक्शनेबल जो वीड होता है वो हिरणखुरी या फेलरिस माइनर होता है वीट का। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हिरणखुरी राइट रहेगा। एब्सोल्यूट वीड जो होता है वो वीट का वो होता है चिनोपोडियम एल्बम। एब्सोल्यूट वीड उसको बोलते हैं जो मतलब जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही।